साथियों नमस्कार। आज सोमवार है, अगस्त माह की 18 तारीख। आज के करंट अफेयर के कैप्सूल में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 10 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट के साथ। आज का हमारा पहला पॉइंट है दोस्तों, वो रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब से जुड़ा हुआ है। दोस्तों ये फुटबॉल क्लब 2025 में दुनिया का सबसे ज्यादा वैल्यूएशन वाला फुटबॉल क्लब बन गया है। इसकी वैल्यू दोस्तों 1.92 अरब यूरो है। दूसरे स्थान पर बार्सिलोना फुटबॉल क्लब और तीसरे स्थान पर मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब को रखा गया है। दोस्तों रियल मैड्रिड लगातार 4 साल से टॉप पर बना हुआ है। बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। दूसरा पॉइंट दोस्तों, भारत जो रूस से तेल खरीदता है उसके बारे में है। दोस्तों अगस्त महीने में अब तक भारत ने जो तेल खरीदा है वो 20 लाख बैरल प्रतिदिन तेल खरीदा है रूस से। जो जुलाई में दोस्तों 16 लाख बैरल प्रतिदिन था। भारत को 52 लाख बैरल तेल की आवश्यकता पड़ती है प्रतिदिन। 38% इसका हिस्सा है वो रूस से आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। दोस्तों तीसरा पॉइंट है वो इसरो से जुड़ा हुआ है। इसरो ने दोस्तों हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में एक अंतरिक्ष लैब खोली है दोस्तों। इस अंतरिक्ष लैब का सियोमी जिले के राजकीय स्कूल में, एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर उद्घाटन किया है। वो उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री श्री पासंग दोरजे सोना जी ने किया है। इस लैब को बनाने में दोस्तों मुस्कान फाउंडेशन नामक एक संस्था है, वो सहयोग कर रही है। बात करते हैं चौथे पॉइंट के बारे में। चौथा पॉइंट दोस्तों पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान ने आर्मी रॉकेट फोर्स का गठन करने की घोषणा की है। ये चाहे कुछ ही बना लो दोस्त साथियों, कुछ नहीं होना इनका। ये बस बनाते रहते हैं अपने। हम जैसे बचपन में डॉक्टर डॉक्टर खेलते थे, बाद में बड़ा होने पर पता चला कि डॉक्टर बनना कितना मुश्किल है। वही है हाल इसका पाकिस्तान का, कुछ नहीं होना इसका। बस ये दुनिया में नक्शे से जाने वाला है अभी हाल ही में। अभी कुछ नहीं होना इसका, बस ऐसे ही बना रहा है, ये अपने फोर्स फोर्स खेल रहा है। तो इसका उद्देश्य दोस्तों इन्होंने बताया है सामरिक मिसाइल प्रणाली की कमान, नियंत्रण और परिचालन को मजबूत करना। बात करते हैं पांचवें पॉइंट के बारे में। दोस्तों पांचवा पॉइंट जुलाई में महीने की बात चल रही है, अपने को याद रखना है। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात ये है, जुलाई महीने की बात चल रही है। दोस्तों अमेरिका को भारत ने जो निर्यात किया है वो 20% बढ़ गया है। दोस्तों अमेरिका को भारत ने निर्यात किया है वो 20% बढ़ गया है। ये निर्यात जुलाई महीने का है वो 8.01 अरब डॉलर है। और भारत के द्वारा अमेरिका से आयात किया गया है उसकी वैल्यू दोस्तों 4.55 अरब डॉलर है। ये दोस्तों आंकड़े जुलाई महीने के, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों आयात में भी बढ़ोतरी हुई है। 13.78% बढ़ोतरी हुई है आयात में। निर्यात में 20% की बढ़ोतरी हुई है। बात करते हैं छठे पॉइंट के बारे में दोस्तों। छठा पॉइंट है वो एक CSIR और NPL के संयुक्त तत्वाधान में दोस्तों एक मापिकी 2025 सम्मेलन हुआ है। दोस्तों CSIR क्या है? ये दोस्तों काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है। और NPL का मतलब है दोस्तों नेशनल फिजिक्स लैब, याद रहेगा आपको, नेशनल फिजिक्स लैब। इन दोनों ने मिलकर के मापिकी 2025 मापतोल वाला माप है दोस्तों, ये मापतोल वाला बाट वाला, यानी जो हम आंकड़े मापते हैं उसके बारे में वो है दोस्तों। इसका विषय है सभी के लिए माप और सभी लोगों के लिए मापन। ये विषय आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसका उद्देश्य है मेट्रोलॉजी यानी माप विज्ञान के क्षेत्र में नया विकास करना और नए नए इनोवेशन करना, इसका उद्देश्य है। बात करते हैं सातवें पॉइंट के बारे में। सातवां पॉइंट दोस्तों एक दुर्लभ बीमारी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों हुआ यूं कि अमेरिका के अंदर शख्स था, एक व्यक्ति था। उन्होंने क्या किया, चैट जीपीटी से पूछा और सोडियम क्लोराइड जो हमारा साधारण नमक होता है उसकी जगह दोस्तों उन्होंने सोडियम ब्रोमाइड खाना शुरू कर दिया। फिर ब्रोमाइड की अधिकता हो गई और ब्रोमाइड विषाक्तता हो गई दोस्तों, और इसको ब्रोमिज्म कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी है जो शायद ही कहीं देखने को मिलती है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं आठवें पॉइंट के बारे में। आठवां पॉइंट दोस्तों भारत और बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। भारत ने बांग्लादेश से जो जूट आता है दोस्तों उस पर प्रतिबंध लगा दिया है कि भूमि मार्ग से, यानी जो लैंड जो मार्ग होते हैं उनसे कोई भी जूट का सामान अब भारत में नहीं आएगा। सिर्फ एक नहावा शिवा बंदरगाह है महाराष्ट्र में, उस बंदरगाह से आयात हो सकेगा दोस्तों। इसका उद्देश्य है भारत के जूट उद्योग की रक्षा करना, ताकि जो बांग्लादेश का जूट है वो हमारे यहाँ नहीं आएगा तो भारत का जूट है उसकी जो जूट उद्योग है वो काफी फले फूलेगा। और इसके साथ साथ राजनयिक दबाव बनाना और आयात मार्गों का नियमन करना, यानी उनका जो है रेगुलेशन करना, इससे दोस्तों ये इस प्रतिबंध का उद्देश्य है। बात करते हैं नौवें पॉइंट के बारे में। नवा पॉइंट दोस्तों पुतिन और ट्रंप की जो वार्ता हो रही है उससे जुड़ा हुआ है। दोस्तों हुआ यूं कि रूस और यूक्रेन के युद्ध को रोकने के लिए पुतिन और ट्रंप की जो वार्ता होनी थी वो असफल हो गई है दोस्तों। ये वार्ता अलास्का में हुई थी और लगभग 3 घंटे चली इस वार्ता में कोई भी नतीजा नहीं निकला। अब ट्रंप जी कह रहे हैं कि हम यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात करेंगे और फिर हम इस युद्ध को रोकने का प्रयास करेंगे। बात करते हैं 10वें पॉइंट के बारे में। 10वां पॉइंट दोस्तों आरबीआई की एक रिपोर्ट से जुड़ा हुआ है। आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का आंकलन किया गया है। दोस्तों भारत का विदेशी मुद्रा भंडार आरबीआई ने 693 अरब डॉलर बताया है। तो आज का करंट अफेयर का कैप्सूल आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, सब्सक्रिप्शन की कोई फीस नहीं है, आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए।
इससे यूट्यूब का एल्गोरिथम है दोस्तों वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है हमारी वीडियो को। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम नई नई वीडियो की क्वालिटी और उसके जो दोस्तों जो क्वांटिटी है उसमें बढ़ोतरी करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।